हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आर डी शर्मा में भी गिवन है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, वो इसलिए क्योंकि इसकी सोल्यूशन ना स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आती। मतलब है तो बड़ी सिंपल, रट्टा मार लो तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ये बात समझ में आना कई बार थोड़ा सा ट्रिकी लगता है इस क्वेश्चन में। तो मैं इसको बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। तो एक रोम्बस है, रोम्बस मतलब जिसकी चारों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। लाई ऑन अ सर्कल, तो ये एक सर्कल है और उसके अंदर एक रोम्बस है। तो ये रोम्बस है, इसको मान लो ए बी सी और डी, ठीक है। तो रोम्बस है तो यानी कि ये चारों साइड्स आपस में बराबर लेंथ की होंगी, ठीक है। ये बात हो गई, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो ये जो ए बी सी डी अंदर रेड वाली रोम्बस बन गई, ये देखने में स्क्वायर लग रही है और एक्चुअली हम प्रूव भी यही करेंगे कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका हमें एरिया निकालना है। इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो सर्कल है उसका एरिया मुझे पहले से गिवन है, सिर्फ इसको यूज करके मुझे रोम्बस का एरिया निकालना है। देखो रोम्बस का एरिया पता कितना होता है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ रोम्बस ये एक्चुअली होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये मेरे पास दो डायगोनल्स बनेंगे, एक बनेगा मेरे पास AC और एक बनेगा BD। तो ये होता है हाफ इंटू AC इंटू BD, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे AC और BD निकालने हैं, ठीक है। यही बात हो गई। अब AC और BD ये दोनों आपस में बराबर होंगे और उसके लिए मैं ये प्रूव करूंगा कि ABCD जो है ये एक स्क्वायर है। पहली चीज मैं ये प्रूव करूंगा, उससे ये पता चल जाएगा कि AC और BD आपस में बराबर है। और दूसरा मैं क्या प्रूव करूंगा, दूसरा मुझे ये प्रूव करना होगा कि AC ये भी एक डायमीटर है और BD ये भी एक डायमीटर है सर्कल का। तो ये दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल से होके निकलते हैं, ये भी मुझे प्रूव करना होगा, ठीक है। तो ये सब हमें प्रूव करना है। और आप उसके बाद ये भी कर सकते हो कि हम जब ये प्रूव कर ही देंगे कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगा लो, यानी कि साइड स्क्वायर। लेकिन साइड स्क्वायर आप तभी यूज करना जब आपको ये फॉर्मूला भूल जाए तो, ठीक है। अदरवाइज ये ज्यादा छोटा है, इस तरह से इसको सॉल्व करना। क्यों, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो पहला काम मुझे क्या करना है कि ये जो ABCD है इसको मुझे क्या प्रूव करना है कि इट इज अ स्क्वायर। वो मैं कैसे प्रूव करूंगा उसके ऊपर बात करते हैं। देखो अब ABCD ये चारों पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो ये एक्चुअली एक क्वाड्रिलेटरल हो गई, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल भी तो है ही, लेकिन सर्कल के ऊपर अगर चारों पॉइंट्स लाई करते हो तो वो क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप पूरा लिख लेना यहां पे। तो दिस इंप्लाइज, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, अगर मैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको 3 और इसको 4 बोल दूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर होगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, अब ABCD जो है वो रोम्बस भी है और रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई? बिकॉज ABCD इज ए रोम्बस। तो रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह भी मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये जो एंगल 1 है इसको मैंने कितना प्रूव कर दिया, ये है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो एंगल 1 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो एक रोम्बस यानी कि जिसकी चारों साइड्स बराबर हो और उसका कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। तो एंगल 1 तो ऑलरेडी हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया और हमें ऑलरेडी पता है ऑल्सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, क्योंकि ये रोम्बस है। इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो। तो फ्रॉम 1 and 2 ABCD is a square।
तो एक बात प्रूव हो गई कि ABCD जो है ये एक स्क्वायर है। अच्छा, अब अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो चलो इस एंगल को यहां मैं लिख देता हूं कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं ये AC डायगोनल देखूं, ठीक है, ये डायगोनल तो है स्क्वायर का, लेकिन मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है ये सर्कल के सेंटर से भी होके जाता है, यानी कि ये इसका डायामीटर है। ये मैं कैसे प्रूव करूंगा? ये मैं इसको यूज करके प्रूव करूंगा, क्योंकि एंगल 4 ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल कहां बनता है? एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो हमें पता है कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल ये ADC, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कहां बन रहा होगा? सेमी सर्कल में। तो सेमी सर्कल का मतलब क्या है कि AC ये क्या हो जाएगा? डायामीटर, ठीक है। तो मैं यहां पे ये लिखूंगा कि ये जब मैंने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया तो दिस इंप्लाइज एंगल 4 वो भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज एंगल ADC इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल में एंगल हो गया, तो दिस इंप्लाइज AC इज अ डायामीटर। तो ये डायामीटर हो गया। और सिमिलरली जो BD है, सिमिलरली BD ये भी डायामीटर होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल इन्हें सेमी सर्कल बन गया। तो सिमिलरली आप लिखोगे ऑल्सो, सिमिलरली आप लिख लेना, सिमिलरली BD इज अ डायामीटर, ठीक है। तो ये दोनों हो गए डायामीटर्स। तो इसका मतलब ये पॉइंट को अगर मैं O मान लूं जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मुझे फायदा क्या है? ये डायमीटर, तो डेफिनेटली इसका मतलब OB ये रेडियस हो जाएगा, OC रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो मुझे सिर्फ रेडियस निकालना है अब। और रेडियस मैं कैसे निकालूंगा? वो मैं यहां से निकालूंगा एरिया ऑफ द सर्कल से। वहां से मुझे रेडियस मिलेगा, उसका डबल करूंगा तो मुझे डायमीटर की लेंथ मिलेगी। तो जितना AC है उतना ही BD है, क्योंकि ये दोनों डायमीटर्स हैं सर्कल के, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। उसके बाद इस फॉर्मूला में मैं वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स डू दैट। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। सो लेट्स डू दैट क्विकली। एरिया ऑफ द सर्कल है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये है कि एरिया ऑफ सर्कल 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1256। दिस इंप्लाइज पाई की वैल्यू में कितनी बोली गई है? 3.14 यूज करनी है इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 1256। सो दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1256 डिवाइडेड बाय 3.14। तो यानी कि ये हो गया, इसको काटो तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये कटेगा यहाँ पे 4 पे। सो दिस इज इक्वल टू 400। तो दिस इंप्लाइज r कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 400 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है OA रेडियस बोलो, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज OA वो रेडियस के बराबर है, वो हो गया 20 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज AC वो डायमीटर है, तो AC हो जाएगा 2 टाइम्स R विच इज इक्वल टू 2 इंटू 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर्स। तो डायमीटर आ गया। अब जितना AC है उतना ही BD भी है, क्योंकि BD भी डायमीटर है तो वो भी AC के बराबर होगा, तो वो भी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर्स। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस वो कितना होता है? वो मैंने आपको बताया, हाफ इंटू एक डायगोनल और फिर दूसरा डायगोनल। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 40 इंटू 40, तो 2 इंटू 20। सो दिस इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो ये जो रोम्बस है ABCD, इसका एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सिंपल। लेकिन अब अगर आपको ये फॉर्मूला रोम्बस के एरिया का याद ना आए तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, A स्क्वायर। कैसे? देखो, इस साइड को अगर मैं A मान लूं तो ये साइड भी A हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर हैं। और BD हमें पता है, वो हमने निकाला है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई।
तो यहां से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर बाय 2 यानी कि ए कितना हो जाएगा मेरा 40 बाय स्क्वायर रूट 2 इतने सेंटीमीटर्स। ये इतना आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो ए बी सी डी, वो क्या होता है ए स्क्वायर। तो चलो मैं यहीं लिख देता हूं। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर 40 स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो ये कटा यहाँ पे 20। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, इसको चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो माय आंसर विल बी इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से उतना ही आंसर आ जाएगा। तो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, और अगर ये फॉर्मूला भूल जाता है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अब अगर आपको ये लगता है कि दिस इज ए गुड ट्यूटोरियल एंड यू शुड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, देन प्लीज डू इट, बट ओनली इफ यू लाइक। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.